अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जो इससे पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं हब स्टाफ टैलेंट से। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उन जॉब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसकी प्रोफाइल और पोर्टफोलियो बनाना जो है वो सिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम हब स्टाफ टैलेंट पे अपनी एक प्रॉपर प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और प्रॉपर पोर्टफोलियो बेहतरीन किस्म का कैसे बना सकते हैं। इस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करें आपकी जॉब फ़ौरन लग जाए, आपको फ़ौरन हायर कर लिया जाए। तो इस तरह का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे और इस पे कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, ये सारा कुछ बताऊंगा आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो कैसे ये सारा काम करना है ये आपको बताऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गुलाम मुस्तफ़ा 874 को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट वक्त पे मिल सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले आपने वही वेबसाइट ओपन करनी है talent.hubstaff.com। ठीक है जी, ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने वही इंटरफेस आ जाएगा और ये कौन कौन सी स्किल्स हैं ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये फ्रीलांसर हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ अपनी प्रोफाइल बनानी है और उसके बाद हम पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है जी, तो प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो लॉगिन टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ नीचे लिखा हुआ नीड एन अकाउंट जॉइन हब स्टाफ टैलेंट फॉर फ्री, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद ईमेल आईडी, फिर आपने अपना पासवर्ड लिखना है और फिर कंफर्म पासवर्ड करना है और फिर इस बॉक्स को चेक करना है आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस। तो साइन अप पे फिर आपने क्लिक कर देना। तो ये मैं फॉर्म जो है ये फिल कर लेता हूँ जी। तो मैंने फॉर्म फिल कर लिया। अब मैं साइन अप पे करता हूँ क्लिक। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ये पेज जो है वो यहाँ पे देखें जी, वेरीफाई योर ईमेल, यानी कि अब मुझे अपना जो है वो ईमेल जाके वेरीफाई करना है। तो यहाँ मैं जाऊँगा ऐप के अंदर और यहाँ से मैं अपना जीमेल जो है वो ओपन करूँगा जी। तो ये देखें हब स्टाफ की तरफ से ईमेल आ चुका है जी। यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये ईमेल जो है ये ओपन हो जाएगा और मैं कंफर्म अकाउंट पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह मेरा जो जीमेल आईडी है वो कंफर्म हो जाएगा और अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और जब ये अकाउंट वेरीफाई होगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का जो है वो टैब ओपन होगा। ठीक है, यहाँ वो उन्होंने लिखा है वेलकम टू हब स्टाफ टैलेंट द फ्री वे टू फाइंड द वर्ल्ड्स बेस्ट रिमोट टैलेंट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, लुकिंग टू हायर कि आप किसी टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको काम चाहिए, मतलब आप काम करवाना चाहते हैं। और नीचे जो है वो लिखा हुआ लुकिंग फॉर वर्क, क्या आप काम करना चाहते हैं। तो चूँकि हम लोग एज ए फ्रीलांसर जो है वो काम करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐड योर फ्रीलांसर एजेंसी प्रोफाइल, तो यहाँ पे करेंगे क्लिक तो हमारे सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, चूज़ योर प्रोफाइल। आप फ्रीलांसर हैं या एजेंसी के तौर पे काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करें, क्योंकि एजेंसी में अगर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको करवानी पड़ेगी। तो बेस्ट मशवरा आप लोगों के लिए है कि आप फ्रीलांसर पे जो है वो क्लिक करें और आई एम ए फ्रीलांसर पे आपने यहाँ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ सबसे पहले नाम चूँकि हमारा आ चुका है जी गुलाम मुस्तफ़ा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान करूँगा और आप जो भी जिस मुल्क के हैं आप वहाँ पे जो है वो कंट्री सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। इधर आपने अपना स्काइप यूज़र नेम या आईडी देना है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है
और उसके बाद अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हाइड करना चाहें तो उसको चेक कर दें। उसके बाद लोकेशन डिटेल है जी, आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, आपका सूबा कौन सा है और शहर कौन सा है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेता हूँ जी। तो मैंने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे जो डाटा था वो फिल कर लिया और मैं दूसरे ऑप्शन पे आ गया हूँ, डिटेल वाले ऑप्शन पे। ठीक है जी। तो डिटेल वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे मैंने अपलोड करनी है जी। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पिक्चर जो है यहाँ पे डेस्कटॉप में जो भी पड़ी होगी वो आपने लगा लेनी। मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ और इस पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्पेशलिटी यानी कि आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, जो वर्क आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है जी, आई एम प्रोफेशनल इन माय वर्क ऑफ डाटा एंट्री एंड प्रोफेशनल लेक्चरर। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको इधर जो है पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अबाउट मी के सेक्शन के अंदर आपने काफ़ी सारा आप अपने बारे में लिखेंगे कि आप क्या तजुर्बा जो है वो कितना है, स्किल्स किस किस्म की हैं, और ये सारी डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिल चुके हैं या जो भी आपने अचीवमेंट किए। तो मैंने ऑलरेडी ये सारा यहाँ पे वर्ड में जो है वो बना के रखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको वहाँ जाके कर देता हूँ पेस्ट। तो चूँकि डाटा एंट्री से मतलब मैं अपनी प्रोफाइल बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने डाटा एंट्री से मतलब जो है वो यहाँ पर स्किल्स ऐड की हैं। और फिज़िक्स लेक्चर के तौर पे मैं इस प्रोफाइल को बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फ़िज़िक्स लेक्चर के हवाले से भी अपनी सारी मालूमात जो है वो यहाँ पे दर्ज की हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस आप इंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज आपकी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश सेलेक्ट किया, उसके बाद आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे जी कि आप उर्दू में सर्विसेज दे सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी जो है वो आप लैंग्वेज यहाँ पे चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 2 लैंग्वेजेस ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे मैं डाटा एंट्री स्किल्स यहाँ पे जो है वो लिखता हूँ, तो डाटा एंट्री। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ डाटा एंट्री का ऑप्शन आ चुका है जी। एक एकेडमिक राइटिंग की भी मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चूँकि फ़िज़िक्स का लेक्चरर हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इसलिए इसको ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो मेरा चूँकि 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं 5 ईयर लिख रहा हूँ। और यहाँ आपने अपने रेट्स सेट करने हैं पर आवर के हिसाब से। तो मैं इसको $4 जो है ना वो इसको रख रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद प्रोफाइल विजिबिलिटी, आप सबको ये प्रोफाइल दिखाना चाह रहे हैं तो एवरीवन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अवेलेबल फॉर वर्क, तो पार्ट टाइम आप काम करना चाह रहे हैं या फुल टाइम या फिर नॉट अवेलेबल हैं, और मैं यहाँ पे आर्ली पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ये सारी मालूमात एक दफ़ा दोबारा देख लेनी है। इसमें अगर कोई तब्दीली करने वाली है तो वो आप कर सकते हैं, और फिर आपने नेक्स्ट के बटन पे कर देना है क्लिक। तो उसके बाद आपके सामने वेब प्रेजेंस आ जाएगी। तो मेरे पास चूँकि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का कोई डाटा एंटर नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं सिंपली नेक्स्ट के बटन पे कर दूँगा क्लिक। तो मेरे सामने जो है यहाँ रेज्यूम आ चुका है जी, यानी कि हमने अपना सीवी यहाँ पे अपलोड करना है। तो सीवी किस किस्म का बनाना है उसका सारा फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है जी। तो डिस्क्रिप्शन में से आप वो कॉपी करके उसके मुताबिक आप जो है वो अपना सीवी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सीवी जो है वो अपलोड कर लेता हूँ जी। तो मैं चूज़ फाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा अपना सीवी अपलोड करने के लिए। तो वो सीवी चूँकि मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। आपने भी पीडीएफ फाइल में जो है या किसी टेक्स्ट फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में या डॉक फोटो पोस्ट स्क्रिप्ट की फॉर्म में जो है वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। डॉक है, डॉक्स है, जो भी फॉर्मेट आपके पास है उस फॉर्मेट में आप सीवी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सीवी किस तरह का बनाना है उसका सारा फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक आप अपना सीवी जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने फिनिश पे जो है वो क्लिक कर देना है जी। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल तैयार हो चुकी है। जैसे ही आप जो है वो प्रोफाइल तैयार होगी तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, ऐड ए पोर्टफोलियो। जी हाँ, यानी कि आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, देखो ये जितना काम था ये हमने एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी थी जो कि आपको मैंने सिखाई
तो उसके बाद आपने मैनेज माई पोर्टफोलियो पे कर देना है जी क्लिक, और इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या काम करना है कि आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें पोर्टफोलियो का जो है वो ऑप्शन है, और इसमें आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे वो कह रहा है ड्रैग फाइल्स हेयर, अपलोड फाइल या फिर ऐड वीडियो। ठीक है, बेसिकली ये कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी वीडियो है, तो यहाँ अगर आप देखें तो उसने लिखा है शो ऑफ योर टैलेंट, यानी कि आप अपना टैलेंट शो करवाएं। मतलब उसका कहने का ये है कि आपने अगर कोई पहले किसी के साथ इस तरह का काम किया है, जो जिस तरह आपने लिखा है एक्सपीरियंस जो है वो 4 इयर्स है, 3 इयर्स है, तो वो वाला काम जो है उसकी फ़ाइल जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। या आपके पास कोई सैम्पल वर्क पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप फ्रेशर हैं, यानी कि न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले आपने कोई काम नहीं किया, पहले आपके पास सैंपल नहीं है, तो फिर आपने ये फ़ाइल कहाँ से लेनी है? उसके लिए सिंपल आपने इसी वेबसाइट के ऊपर एज ए यूँ कह लो कि फ्रीलांसर आपने नहीं आना, इसी वेबसाइट के ऊपर आपने किसी को काम के लिए हायर करना है। जब आप किसी को काम के लिए हायर करेंगे, जैसे आप डाटा एंट्री के लिए किसी बंदे को हायर करते हैं, हायर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पेमेंट कर देंगे। हायर करने का मतलब ये है कि आप उसको मैसेज भेजेंगे कि भाई मुझे जो है वो आपसे काम करवाना है। जब वो पूछेगा कि कौन सा काम करवाना है तो आपने कहना है कि डाटा एंट्री का काम करवाना है, और इसका आपके पास कोई पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है तो वो आप जो है वो मुझे भेजो। तो जब वो आपको पोर्टफोलियो भेजेगा तो वही पोर्टफोलियो जो है वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों से मंगवा के आप यहाँ पे काफ़ी सारा पोर्टफोलियो जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो काफ़ी डाटा आपके सामने जो है यहाँ पे आपके पास जमा हो जाएगा। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जल्द से जल्द जो है वो हायर कर लिया जाए, और आपको वर्क मिलने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल आपके वाज़े हो जाएंगे। तो वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि आप प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यही बताना था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि ये जो हब स्टाफ टैलेंट वेबसाइट है इसके ऊपर जितनी भी जॉब्स मौजूद हैं उन पे अप्लाई करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे और किस तरह आपने अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।